भारतीय जनता पार्टी का देश भर में संगठन का पर्व चल रहा है। इसी कड़ी में झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक हुई, जहां संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, लोकसभा सांसद संजय जायसवाल, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा सुनील बंसल ने बताया कि झारखंड में भी प्राइमरी और एक्टिव मेंबरशिप के बाद बूथ कमेटी और मंडल का काम आज से प्रारंभ हो गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि होली तक प्रक्रिया पूरी हो जाए। बैठक के बाद राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यह कोई वंशवादी पार्टी नहीं है और आंतरिक लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को संगठन में दायित्व दिया जाता है, उसके अनुसार काम होता है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में जो संगठन पर्व चल रहा है, उसमें देश भर में 13.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्यता भी हमारी हुई है। झारखंड में चुनाव के बाद सदस्यता शुरू हुई है, तो झारखंड में भी प्राइमरी मेंबरशिप, एक्टिव मेंबरशिप, ये दोनों काम के बाद आगे जो हमारे बूथ कमेटी है, वो बूथ कमेटी का काम और मंडल का काम हम लोगों ने आज से प्रारंभ किया है। उसी विषय पर इस मार्च महीने में हम इस संगठन पर्व के अपने काम को पूरा कर लें, तो संजय जी और मैं दोनों इसी काम के लिए आज यहाँ पर आए थे। हमारा मानना है कि मार्च के अंत तक हम इस संगठन पर्व का झारखंड में काम पूरा कर लेंगे। अध्यक्ष भी मार्च के बाद या मार्च में, क्योंकि अध्यक्ष कोशिश करेंगे होली तक जितना हो जाए, तो उसके बाद जो जैसा केंद्र निर्णय करेगा, लेकिन उसी प्रक्रिया को तेज करने में हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कोई वंशवादी पार्टी नहीं, कोई परिवार की पार्टी नहीं है और आंतरिक लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन में दायित्व दिया जाता है। उसी निमित्त आज राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी और इस राज्य के सह पर्यवेक्षक आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी का आज आगमन हुआ था और उन लोगों का निर्देश प्राप्त हुआ है कि विभिन्न स्तरों पर जो संगठन के चुनाव होने हैं, उनको समय सीमा के अंतर्गत चुनाव करना है। जितना जल्दी हो सके उसको संपन्न करना है, ताकि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, उसमें यहाँ की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, ये तय हुआ है। कब तक समय सीमा है? ये समय सीमा निर्धारित की गई है, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मार्च के अंदर सारे चुनाव हम सबको संपन्न करना है। हम सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया, हम सभी लोग प्रवास करके कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं के राय के आधार पर ये सभी स्तर पर चुनाव संपन्न हो। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में जो संगठन पर्व चल रहा है। मसलिया प्रखंड क्षेत्र के सांपचला पंचायत अंतर्गत अजमेरी गांव के बालाजी मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के पहले दिन 151 कुंवारी कन्याओं के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि वृंदावन से पधारे कथावाचक शिवम कृष्ण महाराज कथावाचन करेंगे। इस कथा का आयोजन पंचायत के सभी ग्रामीणों के सार्वजनिक सहयोग से किया जा रहा है। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक ग्राम अजमेरी मसलिया में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने के लिए जा रहा है। आप सभी ग्रामवासी, आप सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए भक्तगण इस महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। कथा का समय सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व हम सबको भगवान के शिव की भक्ति से और हम सबको महादेव के द्वारा बताए गए मार्ग को अनुसरण करके अपने जीवन को सुधारने का एक सुंदर अवसर देता है। सबसे पहली बात, ये सुंदर आयोजन, ये सुंदर कथा सब लोगों के प्रयास से होती है। कथा का आयोजन जब हम किसी भी स्थान पर देखते हैं, होता है, लाखों का खर्चा होता है और उस संसाधन को जुटाने के लिए जन सहयोग से ही वह आयोजन सफल होता है। तो कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, कथा हम सबके जीवन में उतरे और जब वह जीवन में उतरेगी तभी आपका भला होगा, हमारा भला होगा और जिन्होंने कथा का आयोजन कराया है उनका हित होगा। जैसे कोई बीमार हो जाए, वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, दवाई लेकर के आए और उस दवाई को भगवान की अलमारी में रख के केवल आरती उतारे कि हे दवाई माता मेरा बुखार दूर कर दो, तो दवाई उसका बुखार, उसका ज्वर पीड़ा दूर नहीं कर सकती। कब ठीक होगा? जब उस खुराक को खोले और उसका सेवन करे।
ठीक उसी तरह कहीं पर भी कथा का आयोजन हो, आप और हम सब श्रवण करते हैं, केवल सुनना ही नहीं है, उस 7 दिन की कथा में से जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें अपने हितोपयोगी लग रहा है, जो हमें व्यवहारिक जीवन में अनुसरण करने जैसा लग रहा है, उसको हम अपने जीवन में उतारें, तभी कथा हमारा भला करेगी। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी के राजू ने आज हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा और हजारीबाग लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की गई। इस दौरान पार्टी के प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं ने हार के संभावित कारणों पर चर्चा की और संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। बैठक में बड़कागांव विधानसभा सीट से हारने वाली पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी हार के कारणों को नए प्रभारी के सामने रखा और पार्टी में ही विश्वासघात के आरोप लगाए। तो वहीं मांडू के पूर्व विधायक जेपी पटेल, झारखंड के पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख और झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी समीकरण और हार के कारणों पर चर्चा की। देखिए, समीक्षा हो रही थी और हमारे प्रभारी आए हुए पूछ रहे थे कि क्या मतलब चूक हो गई। तो चूक में अब कितनी, एक चूक नहीं होता है, कभी गलती हमारी भी होती है कहीं पे कहीं गलती, क्योंकि ये टीम वर्क है। एक आदमी 5 साल तक पूरा एकदम काम कर रहा है रात दिन, लेकिन जब चुनाव आता है तो हमारे कुछ लोगों को जो खरीद लिया जाता है और लगातार हारने के बाद 3 बार तक हार रहे थे वो जो हमारे विपक्ष में लड़ रहे थे। तो इस बार पूरा ताकत उन्होंने लगा दिया था हमारी लोग को खरीदने में। हमारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी थे, उनको लग रहा था कि अम्बा तो जीत ही रही है। तो इसलिए भी बूथ में बहुत जो एक तरीके से उनको मैनेजमेंट करना चाहिए वो नहीं किए और कई तरह का प्रोपेगेंडा जो विपक्ष के द्वारा किया जाता है, ये जो गंदा और ओछा कॉन्स्पिरेसी जो वो करे, बहुत रूमर उड़ाए। गांव में क्या है कि रूमर बहुत उड़ता है। वो संगठन में निचले स्तर पे कैसे संगठन में सुधार हो, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका पार्टी से, अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से, उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। और पार्टी ग्रास रूट पे कैसे मजबूत हो, उस पर क्या क्या काम करने की आवश्यकता है, उस पर वो उसका एक मतलब एक रोड मैप बना रहे हैं। उस बारे में सभी से बात कर रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं। विधानसभा में हार की भी समीक्षा की जा रही है जी, इस विषय में भी उस विषय में भी वार्ता होगी। भी हम अपने बात को रखेंगे जाके वहाँ सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका हारने का क्या कारण है, क्या उम्मीद है, ये बारे में बात करने के लिए सभी को हम मौका दिया। हर एक लीडर बात किया, हम उनका बात को सुना। जो मुद्दे हमारा मीटिंग में आया वो मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी काम करने के लिए कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सभी ने कहा जो कांग्रेस वर्कर्स का इश्यूज जो होता है वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिस्पॉन्स अच्छी तरफ नहीं मिल रहे, इसलिए ये 20 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, वो कमेटी को ताकत देना और वो कमेटी द्वारा क्या प्रोग्राम्स। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति बनी जब जनरल वार्ड के पास अचानक तेज आवाज के साथ ऑक्सीजन गैस पाइप लीक होने लगा। सूचना पाकर SNMMCH प्रबंधन तुरंत हरकत में आई, ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कराया गया। इसके बाद टेक्निकल कर्मचारी को उक्त स्थान भेजा गया, जिसके बाद लीक को बंद किया गया। आपको बता दें कि ऑक्सीजन के लिए SNMMCH में ही प्लांट है जहां से पूरे वार्ड में मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। घटना के बाद सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई को बंद किया गया और फिर फॉल्ट वाले स्थान की मरम्मति की गई। फिलहाल मेडिसिन वार्ड यानी जनरल मेल फीमेल वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई बंद किया गया है, जबकि शेष वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई सामान्य है। इधर प्लांट का देखरेख करने वाली पुष्पा सेल प्राइवेट कंपनी को इसकी सूचना दी गई है। ऑक्सीजन पाइप कुछ मिस्टेक से लीक हो रहा था। क्या हुआ फिर? बॉक्स खुला हुआ है, लोगों में मतलब डर बन गया होगा आप लोग में। तो थोड़ा सा आदमी जो चीज़ नहीं होता है वो चीज़ पहली बार कोई देखता है, थोड़ा आदमी को थोड़ा डर हो ही जाता है। फिर क्या किया आप लोगों ने? हम लोग नहीं कुछ किया, हम लोग थोड़ा साइड हो जाए, अपना साइड हो गया, टेक्निकल वाला आया, फिर आवाज़ किया था क्या पूरा? आवाज़ नहीं वगैरह नहीं। बॉक्स खुला हुआ है, ये बॉक्स खुला हुआ है।
ये तो बंद किया गया है। हम लोग बाहर निकल गए तो कोई आया होगा तो। अच्छा, आप लोग सब बाहर निकल गए। हम देखिए पेशेंट के साथ यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, और माने कि जैसे ट्रांसफार्मर उड़ता है ना, उस तरह का आवाज़ आया और थोड़ा सा आग माने आया, उसमें आग भी आया। राजधानी में एक बार फिर साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। रांची के बारियातू थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में पिछले कई दिनों से लगातार साइबर अपराधी अवैध निकासी का प्रयास कर रहे हैं। ताजा मामला बारियातू की रहने वाली युवती के साथ हुआ। जब पैसे निकालने का प्रयास हुआ तो एटीएम कार्ड फंसने की वजह से अवैध निकासी का प्रयास हुआ। हालांकि ठगी का यह असफल प्रयास था। मामले में बैंक के अधिकारी कहते हैं कि पिछले कई महीनों से खासकर शनिवार और रविवार जो छुट्टी का दिन होता है, इस दिन साइबर अपराधी एटीएम में छेड़खानी करते हैं और अवैध पैसे की निकासी का प्रयास करते हैं। इसकी जानकारी बारियातू पुलिस को भी दी गई है। सबसे पहले कि जो भी एटीएम में पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं उनको दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहला है कि एटीएम के जो की बटन है, की बटन को जरूर देख लें कि कहीं कोई ऐसा की बटन तो नहीं है कि जो कि काम नहीं कर रहा है। और दूसरा है, जिस जगह एटीएम हम लोग डालते हैं उसके केस को एक बार खींच करके देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे अलग ढंग से लगा के कोई फर्जी चीज लगा के रखा हुआ हो। तो ये दो बातों को ध्यान रखना है। और यदि एटीएम में यदि आपका एटीएम फंसता है तो आप तब तक वहां उसको छोड़ करके ना जाएं जब तक कि कोई व्यक्ति वहां का आ करके आपको असिस्ट करने की बात करता है। तो उस पर ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति हो सकता है मेरे एटीएम को फंसा करके किया है। आपको असिस्टेंस करना है तो किसी दूसरे व्यक्ति को फोन से बुला लें और अपने एटीएम को जो है, यदि पैसा नहीं निकलता तो आप तब तक ना निकलें जब तक कि प्रॉपर रूप से आप अपने अकाउंट को होल्ड नहीं करा लेते। सबसे पहले कि जो भी एटीएम में पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं उनको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला है कि एटीएम के जो की बटन है, की बटन को जरूर देख लें कि कहीं कोई ऐसा की बटन तो नहीं है कि जो कि काम नहीं कर रहा है। और दूसरा है, जिस जगह एटीएम हम लोग डालते हैं रामगढ़ जिले के अरगड्डा सामुदायिक भवन प्रांगण में झारखंड भूया समाज विकास समिति की ओर से माता सबरी जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड भूया समाज विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव राम, नौजवान संघर्ष समिति के युवा अध्यक्ष रणधीर गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह आरंभ होने से पहले माता सबरी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समारोह में विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव राम ने कहा कि माता सबरी समाज के लिए आराध्य हैं। इनका त्याग बलिदान हम सब के लिए प्रेरणा है। आज के आधुनिक दौर में समाज को नशापन, दहेज प्रथा, आपसी भेदभाव को भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे समाज जिस तरह से नशा की ओर जा रहे हैं, नशा त्याग और शिक्षा की ओर बढ़ना, विशेष जो हमारे समाज में बहुत बड़ा एक कोण के रूप में दहेज प्रथा जो है, दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त करने की बात को लेकर हम लोग सम्मेलन आज जो झारखंड समाज के बैनर तले हम लोग रामगढ़ जिला में माता सबरी जयंती मना रहे हैं। यही हम लोग का सुझाव है। ऐसे करते हैं तो हम बहुत कम पाते हैं और इसके जड़ में, इसकी जननी, ये जो समस्या की जननी है वो अशिक्षा है। इसमें शिक्षा की और महत्ता को बढ़ाना होगा। हमें अपने समाज में शिक्षा की महत्ता को स्थापित करना